apologize for that. सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल बिग बॉस में कैसा था? ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं उस घर के अंदर गई थी मुझे बहुत डर लग रहा था कॉन्फ्रंटेशन से, और जो मेरे साथ हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिग बॉस, आई बिकम अ लॉट स्ट्रॉन्गर, आई डेफिनेटली बिकम अ लॉट स्ट्रॉन्गर. और जैसे एज अ वुमन, आई डोंट नो हाउ टू से दिस इन हिंदी टू से आई बिकम अ लॉट स्ट्रॉन्गर, बट जो एक्सपीरियंस था, मैं स्ट्रॉन्गर हूँ, मैं पेशेंट भी हूँ, मैंने बहुत बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखा. एंड एग्जैक्टली क्या इंसिडेंट हुआ था आपका अरमान जी के साथ? थोड़ा एलैबोरेट करके. हाँ, जो हुआ था, पहला 3rd of December जब हमारी पहली फाइट थी, उसने झूठ बोला मुझे कि टास्क था, टास्क में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे फाइटिंग, झूठ, ये वो, लेकिन गालियाँ नहीं देना चाहिए, और कैरेक्टर, जो पर्सनल चीज़ें आप नहीं बोल सकते. ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में है कि आपको कुछ पर्सनल नहीं बोलना है. और फिर वो बहुत ही पर्सनल हो गया, उसने पर्सनल कमेंट्स बनाए, उसने गालियाँ मुझे दिया, मैंने इंग्लिश में गालियाँ उसको वापस दिया, लेकिन मैंने उसका कुछ पर्सनल अटैक नहीं बोला, उसके फेस के ऊपर नहीं कमेंट किया, उसके करियर के ऊपर मैंने कमेंट नहीं किया जैसे दूसरे लोगों ने किया. और उस दिन उसने वो यहाँ तक आ रहा था मेरे फेस के ऊपर, और मैं सोची थी ये लड़का मुझे मारेगा, इसलिए मैंने उसको पुश किया पहला दिन कि प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी. दूसरी दिन मैंने उसके साथ बात भी नहीं किया. मैंने कहा आज आई वांट टू स्पीक टू हिम, क्योंकि जो उसने किया मुझे अच्छा नहीं लगा, जो शाउटिंग उसने किया, आई वाज लाइक जस्ट स्टे अवे. और एक्चुअली प्रीवियसली जब मैं पहले आई थी, पहले 2-3 हफ्तों में जो हमारा चोर पुलिस का टास्क था, मैंने तनीषा को बोला कि आपने क्यों दिया उसकी चीज़ें वापस, और उसने बोला आप जानते नहीं हो कि वो कैसा होता है जब when he gets angry. Don't push अरमान, हमेशा मुझे ये कहती है. उन्होंने, I don't know if you saw on camera, पता नहीं अगर आपने देखा या नहीं, लेकिन वो हमेशा मुझे तनीषा और एंडी ने भी बोला एक बार, आप जानते नहीं हो इसका गुस्सा, सोफिया प्लीज़ यू नो. ऑब्वियसली मैंने नहीं देखा, मैंने बिग बॉस को पहले देखा भी नहीं. ऑब्वियसली मैंने नाम सुना, सलमान का नाम सुना, लेकिन मैंने शो को देखा नहीं. मैं एक्चुअली लंदन में शूटिंग कर रही थी, मेरे पास टाइम नहीं था पैकिंग करने के लिए. मैं लिटरली मैं आई थी, मेरे शूटिंग 9 बजे रात में फिनिश हुआ, फिर सुबह मुझे 5 बजे उठना था, और फिर मैं मुंबई आई, मुंबई एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे लेकर गए. सो मेरे पास आई हैड नो टाइम, आई हैवंट सीन द शो. उसके बाद जब हमारा टास्क था, जो गाड़ी के अंदर सब लोगों को बैठना था, मेरा नॉमिनेशन था अगले हफ्ते का, क्योंकि मैं एक अरमान के साथ एक टास्क फेल किया, और उन्होंने बोला कि मुझे जज बनना है. फिर मैंने खुशहाल को बोला ये बहुत बोरिंग है, चलो मैं क्यों नहीं गाड़ी को धोती हूँ, हम मजाक करते हैं. उसने कहा चलो ले लो बकेट मॉप. मैं गई थी वहाँ, बाथरूम में मोपर बकेट्स होते हैं, मैंने एक चुका. फिर मैं आई वॉज लाफिंग, आप देख सकते हो, आई वॉज लाफिंग व्हेन आई केम आउट, एंड मैंने ये बोला आई एम गोइंग टू बी यो, मैं आपकी गाड़ी को धोऊंगी. मैं मज़ा करना चाहती थी, एंटरटेनमेंट करना चाहती थी. और फिर मेरे पीछे से एकदम अरमान आ गया, उसने वो मॉप को हाथ से ही, जैसे मैं ऐसे कर रही थी, उसने लिया, फिर ये दिस केम दिस वे द हैंडल. फिर मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग. उसने कहा यू कांट डू दिस, आप ये नहीं कर सकते. मैंने कहा ऑफ कोर्स आई कैन डू दिस, आप कौन हो कि मुझे बता रहे हो मैं क्या करूं. और फिर गालियाँ उसने दिया, उसने बोला कि आप मेरे साथ 3 घंटे के लिए आप मुझे टीज कर रहे हो. पूरा दिन मैं काम्या के साथ थी या उनके साथ. सुबह जब मैं उठी थी उस मॉर्निंग, यू नो आई वाज वेरी अपसेट, आई वाज क्राइंग कि काम्या I can't do this. I can't do this fighting. Sorry, I just get upset when I think about it. और फिर उसने No, I'm just, you know, it's quite emotional, this whole thing. फिर उसने स्टिक लिया, उसने मेरे फेस के अंदर ऐसे मारा था. वो मॉप ऐसा था उसका स्टिक. फिर उसने he turned it around and put it in my face here. वो बिग बॉस ने आपको नहीं दिखाया.
उसके बाद ऑब्वियसली मैं एंग्री थी, मैं अपसेट थी कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ कि देयर शुड नॉट बी वायलेंस इन द हाउस। मैं सोच रही थी कि उसी वक्त, कैन यू गेट मी अ टिश्यू नीलोफर, टिश्यू दे दो। मैं सोच रही थी कि उसी वक्त कोई आएगा बिग बॉस से, सिक्योरिटी जैसे खुशहाल को उन्होंने निकाला, टिश्यू, थैंक यू। मैं सोच रही थी कि सिक्योरिटी आएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि जब एंडी, थैंक यू, जब एंडी के साथ वो हुआ था कि सिक्योरिटी आई थी। सो मैं ये सोच रही थी कि बिग बॉस का घर सेफ है, कि अगर कुछ हिंसा होगा कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैं सीधा कहीं, बिग बॉस मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। मैं रूम के अंदर गई एंड आई ब्रेक डाउन। आपने नहीं देखा कितना मैंने ब्रेक डाउन किया, आपने नहीं देखा। और मैंने उनको बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, जो पैसे आप दे रहे हो मुझे रख लो, क्योंकि जो वायलेंस होता है अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट मी, मैंने कहा अगर किसी ने मुझे मारा मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। Yeah, I'm sorry. I said, because keep your money, keep your fame. मेरी morality, my safety has been, there's no safety here. आप लोगों ने मुझे बताया अगर कुछ होगा सिक्योरिटी आएगी। उसने मुझे फेस के ऊपर मारा मॉप के साथ। वो 6 फुट 2 वो आदमी है, मैं लड़की हूँ। जब खुशहाल को उन्होंने रिमूव किया है, वो the 2 men, उसने मारा भी नहीं उसको। मैंने देखा नहीं वो फुटेज, लेकिन किसी ने बताया उसने उसको पुश किया है ऐसे। उन्होंने खुशहाल को निकाला। मेरे ऊपर एक आदमी ने हाथ उठाया, कुछ नहीं हुआ, नथिंग। सॉरी, किस तरीके से हैंडल कर रही है इस केस को, आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। जो मैं सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन गई थी, और पहले हम नहीं चाहता, मैं जानती भी नहीं हूँ कि FIR क्या था। जब मैं घर के अंदर थी, मेरे ख्याल खुशहाल ने बोला था, उन्होंने मेरा फेस दिखाया कैमरा को, उन्होंने बोला सोफिया यू हैव टू टेक एन FIR। मैं जानती नहीं कि ये क्या है। ऑब्वियसली मैं पुलिस कंप्लेंट बनाना चाहती थी। फिर पुलिस जो सेंटा क्रूज में है, they dealt, I'm very happy with the police। मेरा पूरा विश्वास है जो पुलिस स्टेशन ने यहाँ उन्होंने किया, मेरा पूरा विश्वास है कि जस्टिस होगा। तो क्या पुलिस ने आपको एश्योरेंस दिया कि बिग बॉस के घर में जाकर उसको अरेस्ट किया जाएगा, कुछ एक्शन लिया जाएगा? हाँ, उन्होंने, आई मीन दिस इज़ अ कॉपी ऑफ द FIR। सो उन्होंने ये बोला कि ये इसमें सेक्शंस, जो सेक्शंस हमने फाइल किया 509, 324 और 504 अंडर द FIR। सोफिया, एक बड़ा सवाल है कि अगर उस समय आपके साथ बिग बॉस के घर में हुआ, इमीडिएट आपने घर क्यों नहीं छोड़ा? इमीडिएट मैं छोड़, हाँ। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर वहाँ पे हुआ तो आपको वहीं पे इमीडिएट आपको एक्शन लेने के लिए लोनावाला पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, या आप सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन तक आके यहाँ पे क्यों हाँ, करा रही हैं? जब वो इंसिडेंट हुआ, मैंने बोला मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। हाँ, जब इंसिडेंट हुआ, मैंने बिग बॉस को बोला आई वांट टू गेट आउट, मुझे घर से निकालो, प्लीज़ निकालो। फिर ऑब्वियसली उन्होंने सुना नहीं। फिर मैं बाहर गई, मैंने कहा ठीक है मैं चलूँगी। मैंने बैग पैक किया, मैं जाने वाली थी। मैंने डोर को बैंग किया, मैं किक करी थी डोर को कि आई नीड टू गो। फिर बिग बॉस ने 3-4 बारी मुझे बुलाया उसने कंफेशन रूम में। उन्होंने कहा सोफिया आप अरमान के साथ बैठो, हम डिस्कस करेंगे एंड यू कैन सॉर्ट दिस आउट। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकती हूँ। आई सेड आई एम स्कैर्ड ऑफ दैट मैन, ही हिट मी। आपने ये सब कुछ नहीं देखा। एंड यू नो I broke down in front of Big Boss। उन्होंने ये नहीं दिखाया। मैंने कहा प्लीज़ मुझे निकालो, मुझे डर लग रहा है इस आदमी से। मैंने ये बोला उनको, और उन्होंने ट्राई किया काम डाउन। फिर उन्होंने अरमान को बुलाया मेरे साथ। अरमान फिर से झूठ बोल रहा था। I couldn't stand sitting next to him। मैंने कहा मुझे निकालो। मैं निकल के कन्फेशन रूम से, वो अगला वाला दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, मैं बैंग करी थी, प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ दिस हाउस।
और उन्होंने ये नहीं दिखाया बिग बॉस में, लेकिन मेरा एंजाइटी इशू है। आई थिंक 3rd वीक मेरा बहुत बड़ा पैनिक अटैक हुआ जिसमें आई हैड टू टेक मेडिकेशन। एक सवाल ये है कि अगर बिग बॉस को आपने बोला और उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, आपको बोला कि नहीं निकाला, उन्होंने तो एक गुनाह एक ऑफेंस तो बिग बॉस के खिलाफ भी रजिस्टर होता है कि अगर उनके शो के भीतर इस तरीके की चीजें होती हैं तो, और उसके बाद वो कहने के बावजूद भी अगर एक्शन नहीं लेता है या 2-3 दिन डिले करते हैं तो एक ऑफेंस उनके खिलाफ होना चाहिए था। आपने बिग बॉस के खिलाफ ऑफेंस क्यों नहीं रजिस्टर कराया अगर आपके खिलाफ क्योंकि इस तरीके से चीजें हों तो? क्योंकि हाँ, चैनल प्रोडक्शन हाउस और बिग बॉस, इन तीनों को भी आप पार्टी बनाना चाहती हैं, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई चाहती हैं? देखो, मैं सुबह 1 बजे आई थी जब उन्होंने मुझे निकाला। मैं सुबह 1 बजे वापस आई थी जूहू। उसके बाद मैं I was just in shock. I was depressed. मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हुआ। और फिर देन मेरा उनके साथ ऑब्लिगेशन था। एंड देन मैं इंडिया, I don't know much about the Indian law here. और फिर मैंने मेरे प्यार को मैंने बोला मैं कंप्लेंट कैसे बनाऊँ, हम क्या कर, I don't know how to do this in India. और फिर जब Wednesday did we do this Wednesday or Thursday आज या देन वो मेरे साथ आए थे एंड मैंने सिर्फ उनको पूरा स्टोरी बताया। एज फार एज बिग बॉस इज कंसर्न्ड उनके साथ मैंने अभी बात भी नहीं किया। और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरा कंप्लेंट है अरमान कोहली के ख़िलाफ़। ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया जब घर के अंदर मैं गई थी, और उन्होंने बहुत कुछ किया मुझे परसुएट करने के लिए कि नहीं जाना है उन्होंने मेरे साथ बात किया और मैं आई वॉज वेरी शेकना। उस रात मैं गौहर के साथ सोई थी। पता नहीं अगर आपने देखा, मैंने अभी पूरे एपिसोड्स नहीं देखे। मैं उस रात गौहर के साथ सोई थी क्योंकि मैं सो रही थी। फिर मैं उठ के मैंने कहा व्हाट इफ ही कम्स टू मी एट नाइट टाइम एंड ट्राइज टू अटैक मी। मैंने ऐसे बोला। फिर गौहर ने कहा आप मेरे साथ सो जाओ। मैं गौहर के साथ सोई थी उस रात क्योंकि मुझे डर लग रहा था क्योंकि वो सेम रूम में सो रहा था। सोफिया, आप जैसे आपने कहा जो कंप्लेंट एफआईआर हो चुकी है, मैं चाहूंगा कि आप उसका सीधा जवाब दें एक लाइन के अंदर। क्या पुलिस अरमान को बिग बॉस में लेने जाएगी या उनके बाहर निकलने का इंतजार करेगी? पुलिस ने क्या कहा है, किस तरह से कार्रवाई करेगी? पुलिस ने ये बोला कि एफआईआर वो पहुंचाएंगे लोनावला। और उन्होंने मुझे बोला कि क्या हम बिग बॉस के घर अंदर जा सकते हैं। मैंने कहा हाँ आप जा सकते हो बिकॉज बिग बॉस इज़ नॉट अबव द लॉ। अगर पुलिस जा सकते हैं, पुलिस दे आर द लॉ ऑफ दिस कंट्री, वो जा सकते हैं अंदर। फिर हमको पता लगेगा 1-2 दिन में कि क्या क्या हो रहा है। कि मेरे ख्याल में उन्होंने बोला 2-3 दिन लगेगा एफआईआर को लोनावला पहुंचने के लिए। एंड देन आफ्टर दिस दे विल ट्राई। अगर कलर्स उनको मैं नहीं जानती हूँ कि यहाँ क्या होता है, लेकिन लंदन में अगर ये चीज़ होती है पुलिस जाएंगे अंदर और पुलिस निकालेंगे। आई एम श्योर बिग बॉस इज नॉट अबव द लॉ। आप 2 दिन पहले सैंडविच पुलिस स्टेशन गई थी, वहाँ पे आप एफआईआर करने गई थी और वहाँ उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप लोनावाला जाइए। यू वेंट टू सैंडविच पुलिस स्टेशन टू फाइल एफआईआर अगेंस्ट अरमान कोहली। हाँ जी तो वहाँ उन्होंने शायद आपको एडवाइस किया कि लोनावाला जाइए। हाँ, वहाँ एफआईआर उन्होंने ये पहले बोला। आपको लगता है कि आपको लोनावाला जाना चाहिए था, एफआईआर करनी चाहिए थी ताकि कार्रवाई जल्दी होती? उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि मैं सेंटा क्रूज में रह रही हूँ और अरमान सेंटा क्रूज में रह रहे हैं। देन पहले उन्होंने बोला कि आपको लोनावला जाना है। फिर उन्होंने बोला अरमान कोहली का एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस क्या है। फिर उन्होंने कहा सही किया कि आपने सेंटा क्रूज में ही रजिस्टर किया क्योंकि उसका घर है सेंटा क्रूज में। एक बड़ा सवाल है जो आप कह रही हैं कि अगर बिग बॉस के भीतर ये सारी चीजें हुई आपके साथ जिस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, बिग बॉस ने एक तो उस एपिसोड को नहीं दिखाया, उस क्लिपिंग को नहीं दिखाया। दूसरा, आपके लगातार कहने के बावजूद भी बिग बॉस पहले आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला कि हम मामला अंदर ही सेटल कर लेंगे। उसके बाद अगर पुलिस स्टेशन तक आप पहुंची है तो आप क्यों नहीं चाहती हैं कि बिग बॉस प्रोडक्शन हाउस और चैनल के खिलाफ मामला दर्ज हो, इसलिए कि मामला आपके पूरे सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। आप क्यों नहीं चाहती हैं कि बिग बॉस और इनके खिलाफ हो? मेरे लिए
सिंपल है, क्योंकि एक आदमी ने मुझे मारा, मैं उस आई एम एंग्री विद हिम, आई एम अपसेट विद हिम। बिग बॉस ने ये बोला, सलमान ने बोला एक्चुअली उस जब वो स्टेज में था कि कोई चीज़ें हुई जो हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये 9 o'clock शो है। सेम ऑफेंस एक ने मार के ऑफेंस किया, दूसरे ने झूठ बोल के ऑफेंस किया, यानी उस चीज को क्लिपिंग को नहीं दिखाया, 2-3 दिन लोग क्लिपिंग लाइव फीड में क्लिपिंग थी, लाइव फीड में थी। तो वो क्यों नहीं एक्सेप्ट है कि आप कलर्स के खिलाफ भी जाइए और फिर प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ भी जाइए? What he's trying to say is what Big Boss is doing to you is wrong. हाँ। They are being unfair to you. हाँ, Why हाँ। don't you go and file an FIR against them too? Because they are being unfair to you. They are not even taking that in consideration that that man has beaten you or hurt you. ओके, So why not? हाँ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ सही बोले। मैं ऑनेस्टली मैंने ये सोचा नहीं पहले, आई वॉज़न्ट थिंकिंग। मैं सिर्फ ये सोचती थी, मेरा दिमाग इतना नहीं चल रहा था। जब कोई आपको मारता है और आप और आपको डिप्रेशन है एंड यू हर्ट एंड यू स्कैर्ड, मैं ये नहीं सोची थी प्रैक्टिकली कि ओ मुझे कलर्स को भी ये करना। आई वाज जस्ट, मैंने सिर्फ जो हुआ मेरे साथ, आई सो अरमान खोली। लेकिन येस यू राइट, और मैं जो मेरी लीगल टीम है मैं उनके साथ भी बात करूँगी इस बारे में। मैंने ये एक्चुअली सोचा नहीं। आई डोंट नो द इंडियन लॉ, आई नो, जो मैं जानती हूँ कि एक इसने मुझे मारा है, उसने डेफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, जो चीज़ें उसने बोला मेरे बारे में, I think yeah. The thing is, you can sue them for because you had certain things in your contract. सही बात बोल रहे हो। हाँ, वो वहाँ इसलिए, हाँ आप सही बोल रहे हो कि वहाँ लिखा हुआ था कि कोई वायलेंस नहीं है और कुछ पर्सनल बातें नहीं बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ था। Yes, you're right. I will definitely. हाँ, मैंने ये सोचा नहीं पहले, और सोचा नहीं क्योंकि मैं शॉक में थी। I was upset and मैंने अरमान खोली को देखा कि he is the one who committed. हाँ, actually I will, जो कॉन्ट्रैक्ट है I will give to my lawyer here. मैंने ये सोचा भी नहीं। और आप जानते हो जब आप बिग बॉस के घर से निकलते हो, it takes time to get used to outside again. और मेरे पास एक सेकंड, I haven't had 1 second to myself. और actually I will do this today. ये वो कॉन्ट्रैक्ट जो कलर्स ने मुझे दिया, I will show to my. क्या बिग बॉस के जो भी प्रोडक्शन हाउस जहाँ से भी आपके साथ टाई अप था, जिस कॉन्ट्रैक्ट को आपने साइन किया, उनके साथ आपकी बातचीत हुई इस पूरे मामले को लेकर? हमने FIR दर्ज कराया है और वो आपके साथ खड़े हैं कि हाँ? मैंने उनके साथ बात हुई भी नहीं अभी तक। आई एम टेलिंग यू, उन्होंने मुझे फोन भी नहीं किया। सपोर्ट करेंगे। ओके, सो फिर आपने कहीं ये भी कहा था कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, कौशल और गौहर दोनों थे, तो क्या वो इस केस में आपके विटनेस बनेंगे? ऑफ कोर्स, उन्होंने स्क्रीन पे कहा, आपने देखा, खुशहाल ने मेरा फेस दिखाया कैमरा को जहाँ वो निशान था, और खुशहाल ने मुझे, मैं जानती नहीं थी कि FIR क्या था, उसने कहा यू हैव टू फाइल अ FIR, और मैंने कहा वो क्या है, मैं जानती नहीं थी कि वो क्या है। बट एब्सोल्युटली वो वहाँ थे, उन्होंने सब कुछ देखा। लेकिन जो पता मुझे बहुत हर्ट हुआ, एंड दिस इज़ वेरी बैड इन बिग बॉस, कि सब लोगों के सामने एक आदमी ने लड़की को मारा। संग्राम, एंडी, तनीषा और काम्या उस गाड़ी में बैठे हुए थे। आई एम सॉरी, बिग बॉस एक गेम है, लेकिन एक आदमी एक लड़की को मारता है, एंड दे स्टिल इन द कार। दिस इज, बिग बॉस एक शो है, गेम है, लेकिन इंसानियत को मत भूलना है, क्योंकि ये शो जारी है, बच्चे इसको देखते हैं, पूरी दुनिया अब ये शो देख रहे हैं। मुझे फैन मेल मिल रहा है पूरी दुनिया से। ये क्या कि हम क्या सिखा रहे हैं लोगों को? एक आदमी एक लड़की को मारता है, इट डजंट मैटर, टास्क करो, जो कुछ करो। दिस इज रॉन्ग। जिसे एब्सोल्युटली जो उसने किया बहुत गलत है। मैंने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखा, लेकिन
लोग कह रहे हैं उसने दूसरे लोगों के साथ भी किया, लेकिन शायद उसने किसी को मारा नहीं। सोफिया, क्या आप चाहेंगी सलमान का क्या रिएक्शन है इस पे, क्योंकि सलमान की अगर बात करी जाए वो होस्ट है हाँ, जब मैं स्टेज, क्या कहना है उनका? सलमान ने ये बोला था कि जो अरमान ने कहा इज रॉन्ग। ही सेड अरमान गलत था, सोफिया सही थी। पता नहीं अगर उसने पूरी, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में उसने सिर्फ वो एपिसोड देखा जो आप लोगों ने देखा। उसने शायद they didn't, I don't think उसने वो फुटेज देखा जहाँ उसने मुझे मारा, लेकिन उसने बोला कि मुझे पता लगा कि ये हुआ, ये झगड़ा हुआ, अरमान आप गलत थे और ये चीज़ें हम टीवी पे नहीं दिखा सकते हैं, उसने ये बोला। अरमान का शुरुआत में बहुत फ्रेंडली रिलेशन रहा था, you shared a lot of personal things about your previous relationship and all those things. तो ऐसी कोई बात जो लोगों को पता नहीं है, कोई आर्गुमेंट या कुछ जिसकी वजह से ही टारगेटेड हो, because why all of a sudden he'll come and he'll hit you with a bomb when you are busy doing your acting? तो क्या उसके दिमाग में क्योंकि जो पहले द प्रीवियस डे जो था और वो टॉय फैक्ट्री का फाइट हुआ, मेरे ख्याल में वो उसके माइंड में स्टिल थी, क्योंकि जब वो फाइट हुआ, झगड़ा हुआ था रात में टॉय फैक्ट्री का, और वो मेरे ऊपर आया था क्योंकि उसने मुझे बोला था हम सबके टॉयज पास करेंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर उसने नहीं किया। फिर मैंने बोला ओह माय गॉड अरमान, आपने मुझे झूठ बोला। उसने कहा कहाँ झूठ बोला? मैंने कहा टॉयलेट में अभी आपने मुझे बोला लेट्स क्लियर एवरीथिंग, लेट्स डू पीसफुली, लेट्स नॉट फाइट। फिर उसने बोला सोफिया झूठ बोल रही है, सोफिया झूठ बोल रही है, देखो इसको कैसे झूठ बोलती है। एंड आई वाज लाइक, आई वाज शॉक्ड। You told me in the toilet, like as a friend, आपने बोला come on let's do this, no fight. And मैं बहुत शॉक थी कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला। ऐसा अरमान आप मुझे झूठे बुला रहे, he's making me a liar in front of everybody. एक सवाल ये है कि आपका को मामला दर्ज करा हुए 2-3 दिन हो गए, उस ड्यूरेशन में क्या आपके प्रोडक्शन हाउस से आपको कोई फोन आया कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आप ऐसे नहीं कर सकती, और क्या आप प्रोडक्शन हाउस को टारगेट करेंगे, आप लॉयर के साथ बैठ के उसके खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे? हाँ, नाउ जो जैसे माई माइंड हैज बीन, लोग समझते नहीं है कि जब ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है कि what happens to a woman, you become scared. मैं डर रही थी और I just wanted to get out. मैं सिर्फ घर से बाहर निकलना और आप सोचो कि मेंटली मैं क्या फील कर रही थी कि एक आदमी ने मुझे मारा और मैं इस घर से नहीं बाहर जा सकती थी। So जो 2-3 दिन हुए, I've been trying to get back my confidence and think properly. क्योंकि जो लाइफ होती है, लाइफ में अगर एक आदमी मारता है आप वहाँ से भाग सकते हो, यू कैन गो। और मैंने ये बिग बॉस को बोला था, आई सेड आई कैन नॉट स्टे इन अ हाउस जहाँ एक आदमी औरत को मारता है, प्लीज टेक मी आउट ऑफ हियर। सोफिया, बिग बॉस के जैसे आपने कहा कि सलमान ने कहा कि 9 बजे का शो है इसलिए जो आपके साथ हुआ दिखाएंगे, बिग बॉस में किस वक्त हो रही है वो सब दिखा सकते हैं, आपके साथ इतना गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है औरत के साथ, आपको लगता है कि सलमान भी कहीं अनफेयर है आपके साथ? I don't think Salman I don't think is unfair with me. Why you think so? क्योंकि सलमान कलर्स के लिए काम करता है ना, he works, it's a job. I don't think he's unfair to me. This is wrong. This is absolutely wrong कि वो violence, जो वायलेंस वो नहीं, मैं भी चाहती हूँ कि उन्होंने वो सीन नहीं दिखाया क्योंकि बच्चे ये शो देखते हैं। Which seducing scene? कौन सा seducing scene? अच्छा, ओह मैंने नहीं देखा वो। लेकिन अभी क्या कोई एनजीओ वगैरह सपोर्ट में आए हैं आपके, या फिर आपने किसी को कांटेक्ट किया है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन? या हम NCW को कांटेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक पता क्या, दिस इज
बहुत it's very difficult to do this. बहुत difficult है जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक बात की मामला नहीं है. मेरी history, I've had an abusive past. So this ये जो हुआ और हो रहा है, it's bringing all this up, and it's very hard. ये easy नहीं है मुझे कि मैं ये complaint बना रही हूँ. मेरे बचपन में मेरा abuse हुआ. मेरा ex-boyfriend was very abusive. मैंने वो सब कुछ छोड़ा. And then this is hard, क्योंकि ये सब कुछ मुझे, वो जो चीज़ें हुई मेरे पास में वो पर्सनल थे. यहाँ ये सब कुछ पब्लिक बन गया. And I'm telling you, it's really exhausting. It's really exhausting. It's very. सोफिया में बहुत सारे कैमरास हैं, नेशनल चैनल यहाँ पर मौजूद हैं. आप सपोर्ट मांगना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये मामला को बहुत सीरियस, ये मामला जो है, this has to be taken seriously. Violence against women बहुत गलत है. और अगर ये उन्होंने टीवी पे नहीं दिखाया, ठीक है, लेकिन बिग बॉस को भी और पूरी दुनिया को भी इसके ऊपर रिएक्ट करना है. ये इंडिया की सबसे बड़ी शो है. एक लड़की को मारा, गालियां दिया. दिस इज शोइंग, ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है. लोग इस शो को देखते हैं, बच्चे शो को देखते हैं. मैं ये चाहती हूँ कि हिंदुस्तान स्टैंड्स अप अगेंस्ट वायलेंस फॉर वुमेन. ये छोटी इशू नहीं है. अगर कोई लोग या कलर्स या कोई इसको छोटा इशू बनाना चाहते हैं, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप एक लड़की को मार सकते हो, गालियां दे सकते हो, एंड इट्स ओके. इट्स नॉट ओके. क्या आप वुमेन कमीशन में जा रही हैं, और साथ ही साथ क्या किन लोगों के खिलाफ और आगे आप प्रोसेस में हैं कि इनके खिलाफ क्या मामला दर्ज कराएंगे, या जो भी गिल्टी होगा उसके खिलाफ समझाएंगे, और क्या आप वुमेन कमीशन में जा रही हैं? आखिरी सवाल. What did he say? वुमेन कमीशन, महिला आयोग जा रही हैं. हाँ, हमने कांटेक्ट किया. और दूसरा ये कि जो भी गिल्टी होगा, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो चैनल हो, उन सब के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे. हाँ जी. मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब मैं गई थी बिग बॉस के घर में, नो वायलेंस और नो पर्सनल, वो लिखा हुआ. और अब मैंने पहले ये नहीं सोचा, लेकिन आई विल गो एंड मेरा नेक्स्ट जो स्टेप है, ऑब्वियसली मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी है कि अरमान इज टेकन आउट ऑफ द हाउस, एंड he needs to be accounted for what he has done. क्या बिग बॉस अरमान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको कहना चाहेंगे? आपको बिग बॉस को पूछना चाहिए वो सवाल, क्योंकि ना. Do you have any future plans, your career plans, professional plans? Are you looking to get into Bollywood movies? What are your plans professionally? देखो, कल मुझे पता लगा कि मैंने एक पिक्चर किया लंदन में, बॉलीवुड कार्मेन, ब्रिटिश फिल्म थी जिसमें अभय दियोल भी आया, एंड वी हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर BAFTA. मैं लंदन में एक सेट में काम कर रही थी जब मैं यहाँ आई थी. आई लव इंडिया. I absolutely adore India and Indian people. I love the country. Obviously, I want to do some work in Bollywood. But ये जो लोग सवाल पूछते हैं, आपका दूसरा प्रोजेक्ट ये क्या नेक्स्ट होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने मेरी करियर में किया अब तक है बिग बॉस. क्यों? मेरी लाइफ फेम या पैसे के लिए मैं इस दुनिया में नहीं आई थी, उसके लिए. ये मेरा काम है. जो स्टैंड मैं अभी बना रही हूँ, ये मेरी पूरी करियर के सबसे इम्पोर्टेंट मामला है. मैं पिक्चर में अच्छी लग सकती हूँ, मैं स्टोरी बना सकती हूँ, इट्स अ फिल्म. क्या मिलता है उससे? लोग आपको कहेंगे कितनी अच्छी आप थे इस फिल्म में. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माई लाइफ. मैं ये चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि सोफिया की वजह से वायलेंस नहीं हो रहा है अगेंस्ट वुमेन. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. पूरी दुनिया ये शो देख रहे हैं. ऑलरेडी बाहर जब मैं इंडिया आती थी, लोग मुझे कह रहे आप इंडिया क्यों जा रहे हो, वहाँ रेप्स होते हैं, वहाँ वायलेंस होते हैं, दे डोंट रिस्पेक्ट वुमेन. ये बोलते हैं आउटसाइड, दे स्पीक दिस.
बिकॉज आप जानते हो क्या हुआ दिस लास्ट 2 years विद women. इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं इस शो के ऊपर गई थी, ये मेरे साथ हुआ. आई मीन मैं प्रे करती हूँ कि दिस शुडंट हैव हैपेंड टू मी, लेकिन हुआ. मेरे लिए अब मेरा काम इम्पोर्टेंट नहीं है इस वक्त. जो इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पूरी दुनिया ने देखा. अगर मैं बैठ जाती हूँ, पूरी दुनिया ये भी सोचेगी सोफिया भी नहीं फाइट किया, हम क्या कर सकते हैं. So this is the most important thing I'm ever doing in my life. आपका एम क्या था बिग बॉस में जाने का? क्या माइंडसेट सेट करी थी? लास्ट क्वेश्चन. What was your aim when you entered Big Boss? What was your mind frame? Why did you chose to go to Big Boss? मैंने देखो, मैं एक पॉइंट में थी जनवरी में. I was in a very abusive relationship that I walked out of. और फिर मेरा काम, I was working. बिग बॉस ने मुझे 3-4 बारी फ़ोन किया लंदन में. मैंने कहा सॉरी मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं शूट कर रही हूँ. सेकंड टाइम सॉरी मैं शूट कर रही हूँ. 3 बारी सॉरी मैं शूट कर रही हूँ. फिर उन्होंने बोला आपका शूटिंग कब ख़त्म होगा. मैंने कहा सैटरडे सुबह आई कैन कम. मैंने सिर्फ ये किस्मत की गल थी. ये नहीं थी कि मैंने सोचा मैं जाऊँगी. मेरा माइंडसेट क्या है, मैंने एपिसोड्स भी नहीं देखा. आई वाज सो बिजी. कुछ माइंडसेट नहीं था, मैं कुछ नहीं सोच रही थी. मैंने सिर्फ ये सोचा था कि इफ़ आई गो इनटू बिग बॉस हाउस that people will be proud of me.